श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 12 फरवरी 2024 तिथि है माघ शुक्ल तृतीया की और माघ माह की गुप्त नवरात्र भी चल रही है और दिन है शिव सोमवार का। और इस नवरात्र सोमवार के दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए 6 उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सभी उपाय नए और विशेष हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस नवरात्र सोमवार को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस विशेष तिथि का विशेष अवसर का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। जमशेदपुर झारखंड शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय को 15 दिनों तक करने को कहा है। गुरुजी ने सभी से 15 दिनों तक एक प्रैक्टिकल करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आप वैसे तो 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाते ही हैं और जल आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, पर आपको 15 दिनों तक जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने पे गुरुजी ने कहा कि महादेव सोचेंगे यह सबको जल चढ़ा रहा है पर मुझे नहीं चढ़ा रहा है। और गुरुजी ने कहा, ऐसा करते 15 दिन भी नहीं होंगे, महादेव आपको सपने में आकर जरूर दर्शन दे देंगे। यह भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आप इस विशेष सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। इसी हाल ही में पूर्ण हुई पातालेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि झारखंड जमशेदपुर में पूर्ण हुई है, इसमें गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा है, शिवलिंग में 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आपको एक विशेष उपाय करना है। पहले आप उपाय समझ लीजिए कि उपाय किस प्रकार से करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और पीला चंदन और 5 अक्षत की आवश्यकता होगी। अब 5 अक्षत आपको सबसे पहले पीला चंदन जो है उसमें से आपको अक्षत को भी पीला कर लेना है। अब आपको उपाय करने की शुरुआत करना है और उपाय करने की शुरुआत आपको सबसे पहले जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र से करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो पीला चंदन है उसे शिवलिंग के चारों ओर आपको एक एक बिंदी लगा देना है। 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना होगा। आप देख सकते हैं कि शिवलिंग के चारों ओर आपको किस प्रकार से 4 बिंदी लगाना है। गुरुजी ने इसी प्रकार से यह विशेष उपाय करने को कहा है, तो आप भी इसी प्रकार से इस विशेष उपाय को कीजिएगा। 4 बिंदी शिवलिंग के चारों ओर लगाने के बाद 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। अब इसके बाद आपको ने जो चावल के दाने पीले किए हैं उन्हें इन बिंदियों में एक एक करके चिपका देना है। एक एक करके सभी चावल के दाने चारों बिंदियों में चिपकाएं और अंत में जो ऊपर आपने बिंदी लगाई है उस बिंदी में आपको एक चावल का दाना चिपका देना है। ऐसे 5 चावल के दाने 5 बिंदियों में आपको चिपका देना है। गुरुजी ने कहा है यह विशेष उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पातालेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें। इसके बाद पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को आचमन करा देना है जिसे सपने में सर्प दिखाई देते हैं या फिर सफ़ेद वस्त्र दिखाई देते हैं या फिर डरावने सपने आते हैं या फिर मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। उसे इस बेलपत्र का आपको आचमन करा देना है। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और इस विशेष तिथि में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। 1008 चावल के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय। यह उपाय गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर डॉक्टर ने कह दिया है गर्भवती नारी के गर्भ में जो बच्चा है वह स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है या फिर कोई कमी है या फिर रोगीला है या फिर छिद्र बता दिया है, तो आपको 1008 चावल के दाने लेना है और पंचाक्षर मंत्र जो होता है वह है नमः शिवाय। मतलब नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक दाने को एक सफ़ेद कपड़े में डालते जाना है। ऐसा आपको 1008 बार करना है। मतलब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए आप एक एक दाना एक सफ़ेद कपड़े में डालते जाए और 1008 बार आपको मंत्र जाप करना है और 1008 बार आपको चावल के दाने अर्पित करना है उस सफ़ेद वस्त्र में। इसके बाद आपको गुरुजी ने कहा इस सफ़ेद वस्त्र को इस पोटली के अंदर आपको एक बेलपत्र रखना है और शिवालय में जाकर शिवलिंग पे ये सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। आपको एक बेलपत्र भी रखना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 3 से 4 दिन बाद आप सोनोग्राफी कराने जाइएगा, बच्चा ठीक आएगा। अगर गुरुजी ने कहा बाबा एक बार में ना सुने
तो यह विशेष उपाय आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रयोग करना चाहता है तो गुरुजी का बताया यह कल काफ़ी अच्छा दिन है, जिस दिन यह विशेष उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके आसपास किसी के पास पारिजात का पुष्प है या फिर उसके पास पारिजात का पुष्प का पौधा है और उसके पास पारिजात के पुष्प की पत्तियां हैं, तो आपको सिर्फ एक पत्ती ले लेना है और इस एक पत्ती को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उसकी गोली बना लेना है, मतलब आपको जब शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे उसके बाद आपको उस पारिजात की जो पत्ती है उसे वापस प्राप्त कर लेना है और उसकी गोली बना लेना है या फिर पीस की गोली बना लेना है, जिस प्रकार से भी आप गोली बना लें, और पानी से उसे निगल लेना है। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पैर, घुटने और कमर में जो दर्द है उसमें आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय करते समय भी आपको पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। पारिजात के पुष्प, पारिजात की पत्तियां और बेलपत्र से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आपको एक विशेष उपाय करना है, जिसके लिए आपको 1 पारिजात के पुष्प की आवश्यकता होगी, 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियों की आवश्यकता होगी और 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा आपको प्रत्येक माह में जो प्रदोष आती है या फिर शिवरात्रि आती है उसमें आपको 1 पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां और 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को आपको वापस प्राप्त कर लेना है और सबसे पहले अगले दिन से आपको 1-1 बेलपत्र खाना शुरू कर देना है। मतलब आप 5 दिन तक 5 बेलपत्र खाएंगे। 5 दिन तक 5 बेलपत्र खाने के बाद आपको 6वें दिन से पारिजात के वृक्ष की पत्तियों को खाना शुरू करना है और 6वें दिन से 10वें दिन तक आप पारिजात के वृक्ष की जो 5 पत्तियां हैं वह खा लेंगे। इसके बाद अंतिम दिन आपको 11वें दिन पारिजात का जो पुष्प है उसे खा लेना है। गुरुजी का बताया यह पातालेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का विशेष उपाय है, जिसे आप किसी भी प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। इसके बाद पारिजात के पुष्प को खा लेना है। गुरुजी ने कहा 15 दिन के अंदर आपका कमर या घुटना कार्य करने लगेगा और तुम उठकर चलने लगोगे। यह विशेष उपाय आप इस आने वाली प्रदोष या शिवरात्रि में अवश्य करें। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, 6वें विशेष उपाय की ओर। पारिजात का पुष्प जो होता है उसके नीचे आपने देखा होगा जो डंडी होती है वह केसरिया रंग की होती है और गुरुजी ने कहा आप उस डंडी को सुखो लें, मतलब आप बहुत अधिक मात्रा में डंडी प्राप्त कर लें। इसके बाद उस डंडी को आप सुखाकर उसका चंदन बना लें और उसे आप संभाल कर रख लें। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप जब भी शिवालय जाते हैं तो आपने पारिजात के पुष्प की जो डंडी होती है उसका जो आपने केसरिया रंग का चंदन बनाया है उस चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप अपनी कामना कर सकते हैं या फिर जो भी मनोकामना है आप भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया पारिजात के पुष्प का वर्णन आपको हरिवंश पुराण में मिलता है और यह मनोकामना पूर्ति का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। भोलेनाथ को माता लक्ष्मी भी पारिजात का पुष्प अर्पित करती है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।